हमारे गांव में जब भी कभी दो लोग लड़ते हैं तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है, तुम्हारे शहर का लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है। तुम्हारे शहर का लेकिन मियाँ दस्तूर उल्टा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज आपको देश के एक बहुत मशहूर शायर, एक अंतर्राष्ट्रीय शायर, जिनका किसी कवि सम्मेलन के मंच पर, किसी मुशायरे के मंच पर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिनकी लाइनों को शायद ही ऐसा कोई मंच होता होगा जहां पर उनकी लाइनों को क्योट नहीं किया जाता है। तो आइए देश के उन मशहूर शायर, अंतर्राष्ट्रीय शायर आदरणीय दादा मासूम गाजियाबादी जी की कुछ गजलों को, कुछ शेरों को आपको सुनाया जाए। तो चलिए, मुझे उनका एक मतला और एक शेर याद आता है कि कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहां सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहां सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। और गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते। नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। जितने भी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य के क्षेत्र में जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी जैसा भी काम कर रहे हैं, उन सब के लिए दादा की ये अधिकतर ये लाइनें क्योट की जाती हैं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। और उनकी मुझे 4 लाइनें याद आती हैं कि छोड़ा नहीं था कोई दर फरियाद के लिए, छोड़ा नहीं था कोई दर फरियाद के लिए, मांगी ने जहां मिन्नतें औलाद के लिए। छोड़ा नहीं था कोई भी दर फरियाद के लिए, मांगी ने जहां मिन्नतें औलाद के लिए। एक शब्द आता है, आखिरी में आएगा कि इमदाद। इमदाद मतलब मदद। तो अब सुनिएगा कि छोड़ा नहीं था कोई भी दर फरियाद के लिए, मांगी ने जहां मिन्नतें औलाद के लिए। वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने, वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने बांधे खड़ा है हाथ इमदाद की। वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने खड़ा है बांधे हाथ इमदाद के। उनकी एक बहुत प्यारी सी नज्म है, मैं उसको रखता हूँ, देखिएगा कि एहसास बेड़ियों का अभी तक नहीं गया, एहसास बेड़ियों का अभी तक नहीं गया, जबकि मेरी रिहाई को मुद्दतें गुजर गई, जबकि मेरी रिहाई को मुद्दतें गुजर गई। ए मादरे वतन मेरा अब ये ख्याल है, ए मादरे वतन मेरा अब ये ख्याल है, जितनी थी तेरी जुल्फें संवरना संवर गई, जितनी थी तेरी जुल्फें संवरना संवर गई। और आगे देखिएगा कि निगहबां कुछ निजामे गुलिस्तां कुछ और कहता है, निगहबां कुछ निजामे गुलिस्तां कुछ और कहता है, परिंदा कुछ आशियां कुछ और कहता है, परिंदा कुछ आशियां कुछ और कहता है। सबा से ताजगी गुंचों से रौनक गुलों से बू गायब, सबा से ताजगी गुंचों से रौनक गुलों से बू गायब। चमन का हाल कुछ है, चमन का हाल कुछ है और बागबां कुछ और कहता है, चमन का हाल कुछ और है, बागबां कुछ और कहता है। इस नज्म की अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं, देखिएगा कि न दरबानों को नींद आई न सुल्तानों को नींद आई, न दरबानों को नींद आई न सुल्तानों को नींद आई, सुकून से आई तो बस पाक दामनों को नींद आई, सुकून से आई तो बस पाक दामनों को नींद आई। और चमन लुटने का ही एक गम नहीं, इसका भी सदमा है, चमन लुटने का ही एक गम नहीं, इसका भी सदमा है। कि इन हालातों में कैसे निगहबानों को नींद आई, कि इन हालातों में कैसे निगहबानों को नींद आई, कि इन हालातों में कैसे निगहबानों को नींद आई। गाजियाबादी जी की जो रचनाएं होती हैं, जो गज़लें होती हैं, वो अक्सर समाज से रिलेटेड और
परिवार से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड होती हैं। उसी क्रम में मेरे को उनकी 4 लाइनें और याद आती हैं, सामाजिक जो विडंबनाएं हैं उससे रिलेटेड हैं वो, कि अशकों को यहाँ जिनके दामन भी नहीं मिलता, अशकों को यहाँ जिनके दामन भी नहीं मिलता, वो रोए तो उनको सीने से लगा लेना, वो रोए तो तुम उनको सीने से लगा लेना, और दुश्मन की भी बेटी की जो इज्जत पे जो आ चाहे, दुश्मन की भी बेटी की इज्जत पे जो आ चाहे, अफवाह नहीं हमदम सच को भी दबा लेना, अफवाह नहीं हमदम सच को भी दबा लेना, अफवाह नहीं हमदम सच को भी दबा लेना। 4 और पंक्तियां रख रहा हूं, देखिएगा कि हमारे गांव में जब भी कभी 2 लोग लड़ते हैं, हमारे गांव में जब भी कभी 2 लोग लड़ते हैं तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है। हमारे गांव में जब भी कभी 2 लोग लड़ते हैं तो कोई तीसरा आकर उन्हें समझा बुझाता है। तुम्हारे शहर का लेकिन मियां दस्तूर उल्टा है, तुम्हारे शहर का लेकिन मियां दस्तूर उल्टा है। यहाँ वो तीसरा फोन में बस फिल्में बनाता है, यहाँ वो तीसरा बस फोन में फिल्में बनाता है, यहाँ वो तीसरा बस फोन में फिल्में बनाता है। अक्सर रोड में अगर किसी से लड़ाई हो जाए या किसी से कुछ झगड़ा हो जाए तो लोग उसको साइड करने के बजाय, उसको सुलझाने के बजाय फोन में वीडियो बनाने लगते हैं। तो तब दादा ने ये पंक्तियां लिखी होंगी। बहुत बेहतरीन अंतिम 4 पंक्तियां रख रहा हूं कि परिंदों जैसा दिल जब से खुदारा कर लिया मैंने, परिंदों जैसा दिल जब से खुदारा कर लिया मैंने, अना से भूख से खुद से किनारा कर लिया मैंने, परिंदों जैसा दिल जब से खुदारा कर लिया मैंने, अना से भूख से खुद से किनारा कर लिया मैंने, न देखा गया जब सैयाद का उतरा हुआ चेहरा, न जब देखा गया सैयाद का उतरा हुआ चेहरा, उतरना एक दाने पर गवारा कर लिया मैंने, उतरना एक दाने पर गवारा कर लिया मैंने, परिंदों जैसा दिल जब से खुदारा कर लिया मैंने, अनाज से भूख से खुद से किनारा कर लिया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद फिर बने रहने के लिए। दादा की रचनाओं को आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, ज़िंदगी की हकीकत आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।